हेलो फ्रेंड्स, रेल एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे डी एंड आर के अंतर्गत निलंबन जिसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। किसी को सस्पेंड किया तो किन परिस्थितियों में कर्मचारी को निलंबित किया जाता है, निलंबन के दौरान कितनी सैलरी मिलती है और निलंबन अधिकतम कितने दिनों तक का हो सकता है, उस समय निर्वाह भत्ते कौन कौन से मिलती है और कितनी कटौतियाँ की जा सकती है निर्वाह भत्ते से, तो ये सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये सभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम और सारे एम्प्लॉय को ये जानना बहुत ज़रूरी है। सारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जोनल या डिवीज़न लेवल पर जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। निलंबन के सामान्य नियम, जनरल रूल्स ऑफ सस्पेंशन, ये क्या होते हैं? तो निलंबन सस्पेंशन, कर्मचारी का निलंबन हमेशा ड्यूटी या काम से होता है। कर्मचारी उसी पद पर नौकरी में रहता है परंतु उसे कार्यस्थल पर आने की इजाज़त अनुमति नहीं होती है। निलंबन कोई दंड या पेनाल्टी नहीं होती है, यह एक प्रशासनिक कार्रवाई है। कोई भी व्यक्ति को जब सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबन कर दिया जाता है, तो उस पर उसको ड्यूटी पर नहीं आता है, ड्यूटी पर आने की ज़रूरत नहीं होता है, परंतु वो छुट्टी भी नहीं जा सकता है। वो अपने घर पर रहेगा और नौकरी स्थल पर भी आने की उसकी इजाज़त अनुमति नहीं होती है। निम्न परिस्थितियों में निलंबन सस्पेंशन किया जाएगा। कौन सी परिस्थितियाँ है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है, कर्मचारी के विरुद्ध या खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की संभावना हो। कोई कर्मचारी के विरुद्ध कोई खिलाफ या कोई अनुशासनिक डी.एन.आर लगाया जा रहा हो, जिसकी मेजर पेनल्टी की कार्रवाई चल रही हो, तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। जब कर्मचारी ऐसे कार्यों में लिप्त हो जिसे देश की सुरक्षा की खतरा हो, देश की एकता अखंडता की बात जहाँ आती है, सुरक्षा की खतरा की बात आती है, तो वहाँ पर कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है। लगता है कि इनसे देश की सुरक्षा की खतरा है। जब कर्मचारी के खिलाफ, तीसरा है, कोई फौजदारी केस, छानबीन की जांच या मुकदमा चल रहा हो, कोई केस या मुकदमा चल रहा हो कर्मचारी को, तो उस अवस्था में भी उसको सस्पेंशन किया जाता है। और परिस्थितियाँ है, निम्न परिस्थितियों में भी निलंबन समझा जाएगा। डिमिट सस्पेंशन जिसको बोलते हैं, SF2 के तहत किया जाता है। यदि कर्मचारी 48 आवर्स 48 घंटे से ज़्यादा पुलिस हिरासत में रहा हो, कोई भी केस में अगर उसको पुलिस हिरासत में ले लेती है और 48 घंटा वो जेल के अंदर रहता है, तो उसी तारीख से उसको सस्पेंड माना जाएगा, डिमिट सस्पेंशन। जब कोई न्यायालय कर्मचारी को पदच्युत करने से, पद से हटाने की सेवा मुक्ति के अमान्य कार्य करे तो भी उसको सस्पेंड किया जाता है। सेवा मुक्ति दंड को अमान्य कर दे और जब अनुशासनिक अधिकारी आगे और जांच कराने का निर्णय करे तो दिए गए दंड के आदेश की तारीख से निलंबित समझा जाएगा। या दंड के विरुद्ध अपील कर दोबारा से जांच के आदेश दे दिए गए हों, तभी भी दंड के आदेश की तारीख से उसको निलंबित समझा जाएगा। निलंबन करने का अधिकार किसको होता है? निलंबन कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को ग्रुप C और D कर्मचारियों को निलंबित करने का अधिकार होता है। ग्रुप B अधिकारी उन ग्रुप C और D को निलंबित कर सकता है जिसका वेतनमान 1800 रुपये से या उससे अधिक हो। ग्रेड पे ये 1800 है, बेसिक 18,000। स्वतंत्र चार्ज रखने वाला ग्रुप B अधिकारी वेतन बैंड जो पहले थे 9300 से 34,800 यानी लेवल 6 के कर्मचारी हो, तो लेवल 6 जिसका ग्रेड पे 4200 होता है के कर्मचारियों को निलंबन कर सकता है ग्रुप B अधिकारी। निलंबन के दौरान देय भत्ते, कौन कौन से भत्ते दी जाती है? अलाउंस पेबल सस्पेंशन ड्यूरिंग सस्पेंशन, निलंबन की अवधि के दौरान कर्मचारी को 50% वेतन निर्वाह के रूप में दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसको एक निर्वाहन भत्ता दी जाती है, और भत्ते के रूप में जैसे किसी की सैलरी 50,000 है तो उसको 50% दी जाएगी, 25,000 सैलरी दी जाती है। उस पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा। और यदि निलंबन की अवधि 3 माह से अधिक हो तो अधिकारी की संतुष्टि को निलंबन रहना और आवश्यक है तो उसमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है, अधिकतम 6 माह तक, परंतु पूरे मिल रहे भत्ते में 50% से अधिक नहीं होगी। अतः वेतन के 75% से अधिक नहीं होगी। अगर उसको लगता है कि 50% उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है तो उसको बढ़ा भी सकता है। अगर घटाने के लिए भी हो तो घटा भी सकता है। यदि निलंबन की अवधि कर्मचारी के उत्तरदायित्व के कारण बढ़ती है तो उसको निर्वाहन भत्ते को कम करके वेतन का 25% भी कर सकते हैं। कर्मचारी की अगर जिम्मेदारी के कारण, उत्तरदायित्व के कारण अगर बढ़ती है तो उसको निर्वाहन भत्ते को कम भी किया जा सकता है।
अन्य भत्ते पूरे मिलते रहेंगे। परंतु कर्मचारी को निर्वहन भत्ता तभी देय होगा जब कर्मचारी यह लिखित प्रमाण पत्र में SF3 पर प्रस्तुत करेगा कि वह इस दौरान अन्य कोई रोजगार, व्यापार या धंधा नहीं कर रहा है। तो ये सस्पेंशन लेटर जो SF3 के तहत वो डिमांड करेगा कि निलंबन के दौरान मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, कोई व्यापार धंधा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी पर आश्रित हूँ, तो उसको ये निर्वहन भत्ता दिया जाएगा। निर्वहन भत्ते से कटौतियाँ की जाती है, जो अनिवार्य रूप से कुछ कटौतियाँ होती है। देखते हैं, रेलवे के मकान का किराया, जो सरकारी क्वार्टर में रह रहा है तो उसकी मकान का किराया की कटौती की जाएगी, बिजली बिल की कटौती की जाएगी, पानी की कटौती की जाएगी, सफाई शेष प्रभार जो आयकर है वो भी कटौती होगी यदि कोई हो तो, अस्पताल का आहार शुल्क, सरकार से लिए गए लोन एवं किस्त का वसूली यदि कोई हो तो उसको काटा जाएगा। आधार पर दी गई डॉक्टर की फीस भी अगर कोई होती है तो उसको भी काटा जाएगा। ये अनिवार्य कटौतियाँ हैं। ऐच्छिक कटौतियाँ जो होती है ऑप्शनल डिडक्शन, LIC की प्रीमियम की राशि, सहकारी समितियों एवं रेल संस्थानों का अंशदान। सहकारी समिति जैसे कोई सोसाइटी से लोन लिया हो तो लोन को कटवा भी सकता है और रुकवा भी सकता है, ये ऐच्छिक होती है ऑप्शनल। और अंशदान कर्मचारी हित निधि के लिए गए लोन की राशि भी, स्कूल की फीस भी, और चाहे तो माफ वो कुछ दिन के लिए रुकवा भी सकता है या कटवा भी सकता है। कुछ रिस्ट्रिक्टेड डिडक्शन होती है, वर्जित कटौतियाँ। भविष्य निधि की अंशदान, NPS में जो पैसा कटता है, NPS का मानसिक अंशदान, कोर्ट अचेटमेंट की राशि यदि कोई हो तो वो, ये है रिस्ट्रिक्टेड डिडक्शन है। नोट, निलंबन की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। निलंबन अधिकतम 6 माह तक होता है, पहले 3 माह के लिए किया जाता है 90 डेज के लिए, अधिकतम इसको बढ़ा के 180 डेज 180 दिन तक कर दिया जाता है। निलंबन कर्मचारी बिना अधिकारी की अनुमति से मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। निलंबित कर दिया गया है तो ये नहीं कि वो अपनी हेडक्वार्टर छोड़ के कहीं दूसरे जगह घूमने या घर चला जाएगा, नहीं जाएगा, वो अपनी हेडक्वार्टर में ही रहेगा। निलंबन के दौरान कर्मचारी की रोजाना हाजिरी लेने का कोई प्रावधान नहीं है, वो अटेंडेंस देने की कोई प्रावधान नहीं है इसमें, कोई वो अपने हेडक्वार्टर में ही रहेगा, लेकिन उसको न कार्यस्थल पर आना है और न अटेंडेंस लेना है उसका। उसे मुख्यालय के बाहर न्यायालय में गवाही या विभागीय जांच के लिए यात्रा भत्ता मिलेगा। अगर कोई न्यायालय में जांच के लिए जाता है तो उसको जो यात्रा भत्ता मिलता है वो यात्रा भत्ता देय होगा। तो ये आज के लिए बस इतना ही। DNDR के अंतर्गत हम आज सस्पेंशन पर सारे विस्तृत जानकारी दिए। तो वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए। थैंक यू।